क्रैक प्रथम। आज हम बिहार करंट अफेयर में बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 को देखना है, जिस पर काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ है। चलिए जानते हैं इसके मुख्य प्रावधानों को। इस विधेयक का नाम क्या है? बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021, यानी कि इस विधेयक के द्वारा बिहार सैन्य पुलिस यानी कि बीएमपी को नई पहचान और अधिकार देने के लिए लाया गया है। इस विधेयक का जो उद्देश्य है, राज्य के विकास एवं व्यापक हित में वर्तमान में जो कार्यरत है बीएमपी को समर्पित, कुशल प्रशिक्षित, पूर्णतः सुसज्जित बहुज्ञान क्षेत्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में मान्यता देना है। विपक्ष के द्वारा यह भी कहा गया कि इसका उद्देश्य एक नए पुलिस बल के गठन करना है, लेकिन ऐसा नहीं। यह विधेयक किसी नए पुलिस बल के गठन का प्रस्ताव नहीं करता है, बल्कि पिछले 129 सालों से कार्यरत बिहार मिलिट्री पुलिस को विशेष सशस्त्र पुलिस बल के रूप में पुनर्नामांकित करना है, यानी कि इसका जो नाम है बीएमपी, बिहार सशस्त्र पुलिस बल के रूप में इसे जाना जाएगा। ऐसा क्यों? आपको पता है बिहार की जो सीमा है 3 राज्यों से कौन कौन? झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश से लगती है। इसके अलावा एक देश है नेपाल, नेपाल के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको पता है कि 2013 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था महाबोधि मंदिर के पास, तो उसमें भी नेपाल से हाथ जुड़े हुए थे, जिस कारण से यह सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा बंगाल, उड़ीसा और यूपी के बाद बिहार जो है ऐसा विधेयक लाने वाला चौथा राज्य भी है। इस विधेयक से राज्य की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी और केंद्रीय पुलिस बल पर निर्भरता जो है वह कम होगी। अभी जो बीएमपी है बोधगया, महाबोधि मंदिर, दरभंगा एयरपोर्ट आदि की सुरक्षा कर रहा है। अब ये जो विधेयक पारित होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा कि यह उग्रवाद से मुकाबला करने, प्रतिष्ठानों की बेहतर सुरक्षा करने के साथ ही वे काम भी करेगी जो सरकार की ओर से अधिसूचित किए जाएंगे। इसके अलावा इस विधेयक में एक प्रावधान है बिना वारंट तलाशी लेने की सख्ती। इसी पर काफ़ी विवाद भी उत्पन्न हुआ है। इसमें विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जो सक्षम अधिकारी होंगे को घटना के बाद आशंका के आधार पर संदेहास्पद व्यक्ति की तलाशी और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया। ऐसा करने के बाद, यानी कि जब गिरफ्तारी करेंगे उसके बाद वे निकट थाना में उस व्यक्ति को भेज देंगे। बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार अभी सभी राज्यों की पुलिस को भी प्राप्त है, यह तो कॉमन सी बात है। इसमें बताया गया कि जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारी वैसे तमाम घटनाओं को रोकने की कोशिश करेंगे जिससे जान माल का नुकसान हो रहा हो। इसमें कहा गया कि प्रतिष्ठान की सुरक्षा में तैनात अधिकारी को, यानी कि मान लीजिए कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान है, उसमें तैनात अधिकारी को बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाएगा। आगे कहा गया कि किसी अधिकारी जो बीएमपी के होंगे पर किसी अपराध का आरोप लगता है तो कोर्ट जो है खुद से संज्ञान नहीं ले सकती। इस पर भी काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ है। इसके बाद कहा जाता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जो सशस्त्र पुलिस बल को उसके काम करने से रोकता है। यह भी कॉमन सा बात है, इस सब में रहता है। इसके अलावा हमले का भय दिखाने वाले, बल का प्रयोग, धमकी देने वाले आदि को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें बिहार सरकार का तर्क है, यानी कि विधेयक के प्रति बिहार सरकार का क्या तर्क है? कहा गया कि बिहार सैन्य पुलिस यानी कि बीएमपी की भूमिका और उसका अलग संगठनात्मक ढांचा को देखते हुए उसकी पहचान आवश्यक होती जा रही है। यानी कि बीएमपी का जो कार्य है वो बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से इसे शक्ति देना अब आवश्यक हो रहा है। बिहार तेजी से विकास कर रहा है और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों, विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयाँ, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, मेट्रो रेलों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल जरूरी है। अभी क्या करती है? सीआईएसएफ इसको देखती है, लेकिन अब बीएमपी इसको देखेगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने कार्यकारी व्यवस्था के तहत ज़्यादातर प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में बिहार सैन्य पुलिस को तैनात किया है। लेकिन जो बिहार सैन्य पुलिस है यानी कि बीएमपी, इनको कई सारे अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसलिए क्या होता है कि जांच जब ये करते हैं तो जांच में सहायता नहीं करते हैं लोग।
जिस कारण से ये गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं और जांच को सही तरीके से कर नहीं पाते। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो इनको अधिक अधिकार दिए जाएंगे और ये जांच को सही तरीके से करेंगे, जिससे सुरक्षा मजबूत होगी। यहाँ देखिए, बेहतर सुरक्षा प्रबंधन के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की तर्ज पर गिरफ्तारी और तलाशी की सख्ती जरूरी है, ऐसा बिहार सरकार का तर्क है। सशस्त्र पुलिस बल को स्पेशल शक्ति नहीं होने के कारण सुरक्षा जांच में कई तरह की परेशानी खड़ी होती है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 में अधिकारियों को विशेष शक्ति देने का प्रावधान CISF की तरह ही है और शक्ति के इस्तेमाल के लिए विशेष प्रक्रिया भी बनाना आवश्यक है, ऐसा बिहार सरकार का तर्क है, ताकि इनका जो प्रयोग है और उसका दुरुपयोग ना किया जा सके। आपके लिए 2 प्रश्न भी है। पहला है, बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 के मुख्य प्रावधानों को बतलाना है, और दूसरा है, राज्य की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकता के दृष्टिकोण से बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक समय की मांग है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रश्न।